मिस फ्रेशर का कंपटीशन होने वाला होता है। नंदिनी को पक्का यकीन था कि ताज उसी के सिर पर सजेगा। वो दिन रात बस अपनी सुंदरता निखारने में लगी रहती थी। समय यूं ही गुजरता है और देखते ही देखते कंपटीशन वाला दिन आ जाता है। कंपटीशन वाले दिन नंदिनी बहुत ही भारी गाउन और हील्स पहनकर स्टेज के पीछे तैयार हो रही थी। वो अपनी सहेलियों को डांट रही थी क्योंकि उसका मेकअप उसकी पसंद का नहीं हुआ था। तुम लोग किसी काम की नहीं हो, मेरा आईलाइनर थोड़ा टेढ़ा है, इसे ठीक करो वरना मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगी, मुझे परफेक्ट दिखना है। जहाँ एक तरफ नंदिनी अपनी सहेलियों पर चिल्ला रही थी तो कहीं स्टेज पर जैसे ही नंदिनी का नाम पुकारा जाता है वो बड़े ही एटीट्यूड में स्टेज की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी उसका पैर गाउन में फंस जाता है और वो सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उसका चेहरा एक लोहे के पोल से जा टकराता है और नंदिनी जोर से चीखती है। कैंटीन में उसकी तारीफ करने वाले दोस्त और वो सहेलियां जो उसके आगे पीछे घूमती थी वो सब उसे उठाने की बजाय आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। ओह माय गॉड, इसके चेहरे से तो खून निकल रहा है, अब इसका क्या होगा? यार इसकी तो नाक पर चोट लग गई, अब ये सुंदर नहीं दिखेगी। चल यहाँ से, कहीं हमें हॉस्पिटल न ले जाना पड़ जाए इसे, भगवान न करे कल को कुछ हो जाए तो। हेल्प मी, कोई मुझे उठाओ, कोई मेरी मदद करो। नंदिनी जमीन पर पड़ी दर्द से कराह रही थी और देख रही थी कि उसके सारे चाहने वाले उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। तभी बाहर से एक लड़का आता है। मोहित देखो मेरा चेहरा, मेरी सुंदरता खत्म हो गई, अब कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। तुम बिल्कुल सही कहते थे, जिस दिन मेरी सुंदरता हटेगी उस दिन मुझे रियलिटी का पता चलेगा। आज मुझे ये एहसास हो रहा है कि लोग मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी सुंदरता के पीछे आते थे। चुप हो जाओ नंदिनी, अभी हॉस्पिटल चलना ज्यादा जरूरी है। चेहरे का क्या है, वो तो ठीक हो जाएगा, पर तुम्हें आज ये दिख गया ना कि सुंदरता के पीछे भागने वाले लोग कितने खोखले होते हैं। इसीलिए सुंदरता के पीछे भागना छोड़ो और असली सुंदरता को पहचानो। कुछ देर में वो अस्पताल पहुंच जाता है और जैसे ही डॉक्टर नंदिनी को देखते हैं तो कहते हैं, देखिए चोट गहरी है और गहरी चोट होने के कारण ये यूं ही ठीक नहीं होगी। अगर हमने इन्हें खुले में रखा तो इन्फेक्शन फैलने का डर है, इसलिए हमें इनके चेहरे पर पट्टी बांधनी है। लेकिन डॉक्टर मेरा चेहरा। तुम चुप करो नंदिनी, डॉक्टर साहब आपको जो ठीक लगे करिए। मोहित की बात सुनकर डॉक्टर अब नंदिनी के चेहरे पर पट्टी बांध देता है। ऐसे ही समय गुजरता है और आने वाले कुछ दिनों तक नंदिनी के चेहरे पर पट्टियां बंधी होती हैं और इसी दौरान वो देखती है कि उसके किसी दोस्त ने ना तो उसका फोन उठाया और ना ही कोई मिलने आया। ऐसे ही एक दिन मोहित उसके घर उसे देखने आता है। नंदिनी कमरे के कोने में बैठी शीशा देख रही थी और रो रही थी। अभी भी उसी शीशे में खुद को ढूंढ रही हो? जो चला गया उसे जाने दो नंदिनी, अब उस नंदिनी को मिलो जो तुम्हारे अंदर छिपी है। मोहित तुमने सही कहा था, मैं बहुत घमंडी थी। मुझे लगता था कि मेरा गोरा रंग और सुंदर चेहरा ही मेरी ताकत है, पर आज जब मैं बदसूरत लग रही हूँ तो मेरे पास कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे, जिसे मैंने सांवला कहकर जलील किया था। मैं सामना हूं पर मेरा दिल साफ है नंदिनी, और अब तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो तुम्हारी असल सुंदरता दिखा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। मोहित की बातें सुनकर नंदिनी को ये रियलाइज होता है कि वो कितनी गलत थी, जिसके बाद वो